सबसे पहले आसान ज़ुबान में कि ऑरा क्या है, हमारे वजूद की जो एनर्जी है ना, उसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है। या यूँ कह लें कि हमारी जो रेडिएशन पैटर्न है उसको हम ऑरा कहते हैं। साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है, एवरीथिंग अबव 0 डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स। वो कुछ ना कुछ रेडिएट कर रही है। वो हीट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मोबाइल भी है, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। जी, उसमें तो स्पेशल फ्रिक्वेंसी है। हाँ जी, हर चीज़ रेडिएट करती है। हम जिंदा इंसान है, हमारे वजूद की एक अपनी ना, एक उसकी हिलावत है, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक उसका रेडिएशन पैटर्न है। इसको हम ऑरा कहते हैं। ठीक है। अब जितने ये ऑरा एनर्जी किसी की स्ट्रांग होती है ना, उसकी पर्सनैलिटी उतनी डोमिनेंट होती है, उसको अपनी ज़िंदगी के कामों में उतनी आसानी पैदा होती है, लोग उसको उतनी इज्जत देते हैं और उसकी लाइफ बड़ी स्विफ्ट होती है। लेकिन किसी का ऑरा एनर्जी किसी वजह से ब्लॉक हो गई है, किसी वजह से उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई है, तो उसको चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज पेश आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग जिनकी ऑरा एनर्जी ब्लॉक कम होती है, वो जितनी मर्जी सच्ची मनते की बातें कर लें, कोई नहीं सुनता उनका। दूसरा बंदा आएगा जिसकी एनर्जी अच्छी है, कोई भी बात करेगा, सारे कहेंगे चलो ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसकी एनर्जी अच्छी है, इसका ऑरा बेहतर है, इस वजह से इसकी बातें बनी जा रही हैं? यहाँ तो हमें एक ही चीज का पता है कि भाईजान जिसके हाथ में पैसा है ना, वो कोई बात करेगा ना तो सारे मान लेंगे ये सही कह रहा है। ये दुरुस्त है। हाँ। ये दुनियावी फैक्टर्स अपनी जगह दुरुस्त है। हाँ। हम फर्ज कर लेते हैं कि 10 पैसे वाले हैं और वो एक की बात कर रहे हैं, उस 10 में से किसी एक की बात मानी जाएगी। हाँ, ठीक। उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। हाँ, ठीक है। एनर्जी एक फैक्टर है। ठीक है। सारे फैक्टर्स को साइड पे कर दें, पैसे वालों को साइड पे कर दें, कोई पावर पोजीशन पे बैठा है उसको साइड पे कर दें। जिसकी और एनर्जी अच्छी डोमिनेंट है ना, तो वो डोमिनेट करेगा। अच्छा, ये वैसे आपकी बात ठीक है। 10 दोस्तों का ग्रुप है, एक जैसे है, कोई ना कोई उसकी बात लोग मानते हैं, कहते हैं यार ये ठीक कह रहा होगा, सियाना बंदा है, ऐसी गलती, वो एनर्जी का ही चक्कर होता है सारा। और भी हो सकते हैं, मफादात का ज़माना है, मफादात की भी वजूहात हो सकती हैं। एनर्जी एक होते हैं। मैं वही मिसाल प्लीज दोबारा देता हूँ आपको कि दुनियावी फैक्टर्स आपने कहा, एक बंदे के पास पैसा है ना, पैसे से इंसान के अंदर क्या आता है? थोड़ा गुरूर आ जाता है, थोड़ा बंदा वो कह लें चौड़ा आ जाता है, गुरूर आता है, प्राइड होता है, यूँ समझें कि उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है। हाँ, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। जी, ठीक है, ईगो बड़ी होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो हमारी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, उसमें से कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ बिलीफ एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिसके पास पैसा आ गया है, चाहे वो एक नेगेटिव साइड है, लेकिन उसकी सेल्फ वर्थ हाई होगी, सेल्फ एस्टीम हाई होगी, कॉन्फिडेंस उसका हाई हो गया। ठीक है, ठीक है। इसी तरह दुनिया की जितने पावर्स हैं, पोजीशन है, पावर है, वो सब आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, तो आपके ऑरा पे असरअंदाज होता है। अगर एक बंदा गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखा हुआ है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ को हाई रखा हुआ है, अपनी एनर्जीज को हाई रखा हुआ है, अपनी इंटेंशन के अंदर पावर रखी हुई है, तो पैसे वाले और पावर वाले भी उसके सामने झुकेंगे। यही वजह है कि बादशाह वक्त जो है वो औलिया सूफिया के कदमों में आके बैठा करते थे। अच्छा, लेकिन वो एक बंदे को, मुझे पता चल रहा है कि मेरी वो उस तरह की वो पजीरा ही नहीं होती, मेरा ऑरा इस तरह का नहीं है, तो मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ? इसकी कोई मशकें, कोई एक्सरसाइजेज, कोई इसके लिए कोई कोर्स वर्क क्या हो, मतलब कर सकते? कुछ हम बेसिक जनरल बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हर इंसान, मुझ समेत, आप समेत, हर इंसान को जिसकी ज़रूरत है ना, वो अपने फियर्स पे काम करे। हर इंसान के अंदर फियर्स होते हैं, अपने फियर्स ख़त्म करें, अपने लिमिटिंग बिलीफ्स ख़त्म करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। दोबारा जरा बताइए, फियर्स किस किस्म के फियर्स? फियर छोटे मोटे हर किस्म के फियर्स होते हैं। मैं यार बीमार हो गया हूँ, यार ये काम मुझसे नहीं होना, इस किस्म की बात। सिंपल बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, एक फियर। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात की, और यूजुअली बंदों को लेके ही यही चीज बैठ जाती है। जी, फलां शख्स कहीं ऐसा ना कह दे, लोग क्या कहेंगे, सारे फियर्स हैं। या बच्चा यार जाएगा तो गिर ना जाए कहीं, ये फियर। हम बच्चों की ट्रेनिंग भी फियर से करते हैं कि गिर ना जाना। हाँ, गिर ना जाना। हम आपको पता है फियर्स कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से। हम इसको लर्न करते हैं। हाँ, माँ बाप से, उस्तादों से, दोस्तों से सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हमारी, मेरी, आपकी, जिसकी जो पर्सनैलिटी है ना, उसमें सबसे पहला किरदार हमारे वालिदैन का है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से वालिदैन अच्छी तरबियत नहीं करते। एक साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, इसको कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। यानी कि ये लर्न्ड हेल्पलेसनेस। वाह वाह वाह। तो ये हम लर्न करते हैं सब कुछ। हमें सिखाया जाता है, हमारे बेबसी खुद सिखाई जाती है, हमारे प्रोग्राम किया जाता है। एक बच्चा है ना छोटा, वो फर्ज करें इस टेबल के किनारे चल रहा है ना, अगर आप उसको कोई भी कुछ भी ना कहे, उसकी तरफ देखे भी ना, उसे कहे शाबाश, कीप इट अप, डूइंग वेल, हाँ शाबाश, वो चलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे। एक दूसरा बच्चा है जिसको दूसरे घर में ये तालीम दी जाती है, भाई क्या कर रहे हो, गिर जाओगे, मना भी किया था, गिर जाओगे। उस बच्चे की तरबियत, पर्सनैलिटी और इसकी पर्सनैलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा जब ये ग्रो करेंगे तो।